हमारा ये बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान करे संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। परम धाम में ईश्वर की महिमा परम धाम में ईश्वर की महिमा परम धाम में ईश्वर की महिमा ये स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते
परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा होवे निरंतर तेरे संग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे, कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र से प्राप्त है, उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। ये सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा में आकाश में, उसकी स्तुति करो। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा में आकाश में, उसकी स्तुति करो। उसकी महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा में आकाश में, उसकी स्तुति करो। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। ये सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा। आमीन। सबके प्रभु तेरी महिमा हो, ईसा मसीहा तेरी स्तुति हो। तन को तू नव जीवन देता, आत्मा का है धारण करता। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को अपना जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, ये सबके प्रभु सर्वदा। आमीन।
पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तो भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर। तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, राजाओं के पहले ग्रंथ से वाचन। गुरु आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दे। तब एलिया ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए और एलिया ने प्रभु की वेदी फिर बनाई जो गिरा दी गई थी। प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। उसी याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार एलिया ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियाँ वेदी पर सजाई, सांड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उंडेल दो। उसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार यही करो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्योपासना के समय नबी एलिया ने आगे बढ़कर कहा, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, आज ये दिखाने की कृपा कर कि तू इस्राएल का ईश्वर है और यह कि मैं तेरे सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिससे ये प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू इसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर दे। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाले का पानी भी सुखा दिया। लोग ये देखकर मुँह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित शरीर से वाचन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दे। प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत से चिन्ह तथा चमत्कार हो रहे थे। सब विश्वासी एक हृदय होकर सुलेमान के मंडप में एकत्र हो जाया करते थे। दूसरे लोगों में किसी को भी उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था। हालांकि जनता उनकी बड़ी प्रशंसा करती थी। विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पुरुषों तथा स्त्रियों का एक बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया का सदस्य बन गया। लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर खटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेतरुस उधर गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे और वे सब चंगे कर दिए जाते थे। यह सब देखकर प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात सदुकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदी गृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदी गृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को
इस नवजीवन की पूरी पूरी शिक्षा सुनाए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रकीर्तन के लिए खड़े हो जाए। गगन निरंतर गाता है महिमा गरिमा कीर्तन गान। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। त्योहार ईसा मसीहा का आज मनाते इस वेदी पर। हल्लेलुया हल्लेलुया सब मिल गाते। हल्लेलुया 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 सब मिल गाते। हल्लेलुया। कर ले आज इस वेदी पर हम भक्त्यादर मन भावों से। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। ए प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुरवाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से वाचन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। मसीह आपको आशीष दे। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, आप लोग एकमत होकर दलबंदी से दूर रहें। आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाएं। खुलाए घर वालों से मुझे पता चला
कि आप लोगों से फूट पड़ गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों में प्रत्येक अपना अपना राग अलापता है। मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, मैं कैफस का हूँ और मैं मसीह का हूँ। क्या मसीह खंड हो गए हैं? क्या पौलुस आप लोगों के लिए क्रूस पर मर गए हैं? क्या आप लोगों को पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? ईश्वर को धन्यवाद कि मैंने क्रिस्पुस और गायुस को छोड़कर आप लोगों में किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि आपको पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है। हाँ, मैंने स्तेफनुस के परिवार को भी बपतिस्मा दिया। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने इनके अतिरिक्त किसी और को बपतिस्मा नहीं दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। मैंने इस कार्य के लिए अलंकृत भाषा का व्यवहार नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका ना पड़े। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम खड़े हो और ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत लूकास द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 14 7 से 14 तक पवित्र वचन। ईसा ने अतिथियों को मुख्य मुख्य स्थान चुनते देकर उन्हें ये दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे ये कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होंगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रभु क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, फलागमन काल का पहला इतवार है। फलागमन काल हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार शिष्यों ने, प्रेरितों ने
प्रेरणादायक कार्य करके प्रभु की कलीसिया की स्थापना की या कलीसिया के लिए प्रयत्न किया, मेहनत की। और ये फलागमन काल हमें ये भी याद दिलाता है हमें किस प्रकार फल उत्पन्न करना है। आज के चारों पाठ फल उत्पन्न करने के बारे में या फल किस प्रकार उत्पन्न होता है इसके बारे में बताते हैं। आज के पहले पाठ से हमने सुना नबी एलिया किस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, तो अपने को ये दिखा कि आप इस्राएल के ईश्वर हैं। सबसे पहली बात, आप इस्राएल के ईश्वर हैं। किसी को किसी से संबंध है, इतना खुल कर प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ये करके दिखा। ये भरोसा है, ये विश्वास है, ये आश्रय है। और दूसरी बात है, और ये भी कि मैं आप पर भरोसा रखता हूँ कि आप ये करके दिखाने के लिए कुछ हो। हम जानते हैं और हमने सुना है कि ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी कि मैं आपका सेवक हूँ, आपके आदेश के अनुसार मैंने किया है। प्यारे, कितना सुंदर बात है। प्रभु के आदेश के अनुसार अगर हम करते हैं तो प्रभु साथ देता है। ये हम आज के पहले पाठ से देखते हैं। प्रभु के साथ देने पर, प्रभु के कार्य करने पर, प्रभु पर भरोसा रखने पर प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और प्रभु ने आकाश से आग बरसाकर उस बलि वस्तु को भस्म कर दिया। प्यारे दोस्तों, हमारे लिए फल उत्पन्न करने के लिए ये फलागमन बल करते हैं। हम किस प्रकार फल उत्पन्न करेंगे? सबसे पहली बात यह है, प्रभु पर भरोसा रखें और प्रभु का कार्य करें कि प्रभु आपके आदेश के अनुसार मैंने काम किया है, कार्य किया है। हम कोई भी कार्य करें प्रभु के आदेश के अनुसार करें। हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु के आदेश के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार करें। और आज के दूसरे पाठ से भी हमने सुना, प्रेरित चरित्र के ग्रंथ से हमने सुना था प्रेरित लोगों ने किस प्रकार काम किया और बहुत सारे लोग उनके पास आए और ईश्वर उनके द्वारा बहुत सारे चमत्कार किए। और चमत्कार के बाद जब उन्होंने प्रभु के कार्य किए और उस कार्य करने के बाद जब बंदीगृह में वे डाले गए, प्रभु ने दूत के द्वारा उनको बंदीगृह से छुड़ाया। प्यारे दोस्तों, अगर हम प्रभु के कार्य करते हैं, अगर हम प्रभु के कार्य करते हैं तो प्रभु ही हमें हमारे सब प्रकार के बंधन से छुड़ाएगा। ये सच है, ये 100% सच है। अगर हम प्रभु के कार्य करेंगे और प्रभु के कार्य के लिए अपने जीवन अर्पित करते हैं, हमें कोई भी बंधन हो उसमें से छुड़ाना प्रभु का कार्य है। यह हम भली भांति समझें। और तीसरी बात यह है, आज के तीसरे पाठ से हमने सुना किस प्रकार हमें फल उत्पन्न करना, उसके लिए हमें क्या करना है। संत पौलुस कहते हैं कि हमें दलबंदी से अलग रहना है, एकजुट होकर रहना है और एक दूसरे से मेल मिलाप करना है। एकता का मनोभाव मतलब भाई बहनों से मिलजुल कर रहना है, हमें अलग नहीं रहना है। और आज के सुसमाचार में एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि किस प्रकार, ये साधारण सी बात है, हम बड़े बड़े या मुख्य स्थान चुनने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है या संसार के प्रलोभन मिलता है कि हमें बड़े बड़े स्थान मिले या चुने। मसीह कहते हैं ऐसा नहीं करना है कि हमें पिछले स्थान चुनना है। क्यों? क्योंकि ये विनम्रता का मनोभाव है। कभी कभी हम ये विनम्रता का मनोभाव अपनाने के लिए कोशिश करते हैं तो ये त्याग बनता है। ये त्याग और विनम्रता फल उत्पन्न करता है। जहाँ त्याग है, क्योंकि मसीह ने खुद कहा जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 9:23 में हम पढ़ते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठा कर मेरे पीछे हो ले। प्रभु का अनुकरण करना है तो आत्मत्याग, स्वयं को त्यागना है। और आगे कभी कभी तुरंत उसका फल मिलता है। प्रभु ने कहा
आपको निमंत्रण देने वाले अगर आप पिछले स्थान में रहते हैं तो आगे आकर बैठने के लिए निमंत्रण देता है, सबके सामने आपका सम्मान होता है। लेकिन कभी कभी सम्मान तुरंत मिलना जरूरी नहीं। उसके आज के सुसमाचार के आखिरी भाग में हमने देखा मसीह कहते हैं धर्मियों के पुनरुत्थान में पुरस्कार दिया जाएगा, फल मिलेगा। ये जरूरी नहीं हर कार्य में हमें फल उसी समय तुरंत मिले। ये प्रतीक्षा है, ये विश्वास है। विनम्र क्यों बनना है? संत प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, धूल या मिट्टी और राख पुतला घमंड क्यों करता है? हम जानते हैं इस कोरोना काल में हमने देखा मनुष्य की स्थिति क्या है। कभी कभी दफनाते समय मिट्टी में मिल जाता है या जलाते समय राख बन जाता है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है मिट्टी और राख का पुतला घमंड क्यों करता है? प्यारे दोस्तों, ये हमें समझने की बात, जब हम प्रभु के कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रभु के कार्य करने में आगे आते हैं, तो ये बात हमारे मन में रखनी है कि हम मिट्टी और धूल के पुतले हैं। संत याकूब का पत्र अध्याय 4:14 में हम पढ़ते हैं, कल तुम्हारे साथ क्या होगा तुम नहीं जानते, कुछ समय के लिए प्रकट होने वाले कोहरे हो। हमारा जीवन इतना है, इसलिए जो भी हमें करना है भली बात ये समझना है कि हम कुछ भी नहीं। जैसे संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15:10 में, मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से है। हम जो कुछ भी हैं ईश्वर की कृपा से है। हमें अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं। हमारा जीवन, हमारा सब कुछ, हम जो भी हैं ईश्वर का देन है। इसलिए हम विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमारे जीवन के प्रति और हमें जो अनुग्रह मिला है उसके प्रति, और साथ ही साथ प्रभु के लिए अपना जीवन बिताए, फल उत्पन्न करें। इसके लिए ईश्वर ने हम प्रत्येक जन को बुलाया है। हम फल उत्पन्न करें और फल उत्पन्न के लिए अपने आप को विनम्र बनाए रखें। और जिस प्रकार एलिया नबी ने ईश्वर पर भरोसा रखा था, वही विश्वास, वही रिश्ता, वही दृढ़ विश्वास के कारण की प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आपके आदेश के अनुसार मैंने ये सब किया है। हम वही आदेश के अनुसार, प्रभु के आदेश के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार हम काम करने के लिए कोशिश करें, तब ही हमारा कोई भी कार्य फलदायक होगा। इसके लिए ईश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करें और हमारा जीवन ईश्वर के लिए अर्पित करें। ईश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष मार फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सेबेस्टियन के लिए तथा उनके सह सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू कृपा सागर है और सर्वगुण संपन्न है, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं।
हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर हमारे हाथ अपने दान की वर्षा कर अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपनी चुनी की भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद प्यारे भाइयों और बहनों हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है और तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरे मकीमा में ईश्वरत्व के साथ एक तत्व है। उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिता की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। ये प्रभु, हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी पवित्र कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु, तो अपनी दया हम में पूर्ण कर दे। हमारे हाथ अपने वरदानों की वर्षा कर। तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा की स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। जो स्नान संस्कार स्वीकार कर चुके हैं और जीवन की मुद्रा से अंकित है, वे भक्ति और ध्यान से पवित्र रहस्यों में भाग लें। मेरी शरण रखा प्रभु परमेश्वर में, मेरी शरण रखा प्रभु परमेश्वर में। पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा के, पूजित वेदी पर अर्पित होते हैं। प्रेमादर से हम सम्मुख आएंगे, दूत गणों के संग मिलजुल गाएंगे। पावन पावन है सकलेश्वर पावन, पावन पावन है सकलेश्वर पावन। पिता पुत्र पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। यीशु माता मरियम ओ धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधु विनती करिए शांति व्यासी। जन का किए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग
अधिराज साथ हमारे, प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहेंगे इस आशा में, प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से, यीशु मसीह और परमपिता को, पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह मनुष्य और अदृश्य का करता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का बनौटा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मुर्दों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृद प्राजधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याचकों तथा उपयाचकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में आनंद जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद है। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पचुक बादानम के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को और आपको भी। भाइयों और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य से संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याचक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो।
विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारी रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख की ओर। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। उचित और ठीक यह बलिदान, उचित और ठीक यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में तृत्व का आराधना सबके स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपने कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अपने उपकार किया है। ए प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि पवन जो भी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबीन तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे सुर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। पावन पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर पूजित है प्रभु अवनी अंबर। तेरी हो प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से, परम धाम में होसाना। दाऊद सुत को होसाना, उनकी हरदम जय जयकार, होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ न शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रखने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रखा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सुम्बा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली। स्वर्ग की ओर है पूज्य पिता, तेरी ओर आंखें उठाई
और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना पुकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरी जीवन में हमें सौभाग्य बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी पशु को बात से अलंकृत किया है। तेरे सारे वादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति करते के द्वारा आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाधीश रोम के संपूज्य माँ फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के मुख्य और मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्माधीश माँ सेबास्टियन के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों उपयाजकों समर्पितों एवं लोकधर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद है। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु तेरी शिक्षानुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे 80वें होने के बाद से ईश माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भुआ से जाने और माने कि केवल तो ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचर्यों धर्माधीशों याजकों और उपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवन और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। ये प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग मृत्यु दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराज और संग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफ़ी पापों की क्षमा पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय जनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की
स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तो अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर, पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सकें। हमारी स्तुति नहीं, हे प्रभु हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर, तो दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य के समय पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, तेरी सदा आराधना हो। ये जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण नहीं करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते, अनश्वर जीवन वे ही पाते। अपने मुक्ति दाता ने शीश गणों से ऐसा ही कहा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुँह मोड़कर और अपने पापों पर रोककर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मन उठाओ और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, ये रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तो अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सके। हे प्रभु, हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर, हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे, हमारा कंठ वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वलंत मुख तेरा गुणगान करे। तेरी सलीब हमारा कवच बने। हे प्रभु, तूने कहा, जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ तूने जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी, उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए। एक हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु पवित्र लोगों के लिए है, एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाइयों और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करते हैं स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। आँखों की दर्पण से, सांसों की चिलमन से, भोले से दिल में समा जा। सुनिए आए क्या करे बाई, नन्हा सा दिल में तू आ जा। आँखों के दर्पण से, सांसों के चिलमन से, भोले से दिल में समा जा। सुनिए आए क्या करे बाई, नन्हा सा दिल में तू आ जा। आजा 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 यीशु राजा। तन्हा तन्हा इस दिल में मेरे, नन्हा सा घर तू बना जा। आजा 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 यीशु राजा। तन्हा तन्हा इस दिल में मेरे, नन्हा सा घर तू बना जा। हे मसीह मानव जाति की आशा, हमने तेरे जीवंत शरीर और अमूल रक्त के पवित्र रस्सियों को ग्रहण किया है। यह हमारे दंड का कारण ना बने, बल्कि हमें अपराधों तथा पापों की क्षमा प्रदान करे और हमारा तुझ पर भरोसा बढ़ा दे। ये सबके प्रभु सदा सर्वदा। आमीन। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। बनाइए प्रभु पावन फिर से, बनाइए प्रभु पावन फिर से, पुण्य फलों को चढ़ाने निरंतर। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं।
ईश्वर के अमूल्य देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुरस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमा में ईश्वरत्व का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तो हमारा मुक्तिदाता और जीवनदाता है। तो उन्हें अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें ये वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरे असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय नश्वर भाग्य की स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही, प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वकीले जाता हमें। जो खाता ये तन मेरा, कौन यगी जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूँगा, शाश्वत जीवन में दूंगा। सुन लो ये प्रभु वाणी है। आशीष दे वर्षे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों की, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवन दाई और पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्वसदा। आमीन।
संत यूसुफ से प्रार्थना। हे भाग्यशाली संत यूसुफ, हमारी परेशानियों में, विशेषकर कोरोना महामारी की स्थिति में हम तेरे पास दौड़ाते हैं और तेरी मध्यस्थता की पूरे भरोसे के साथ हम याचना करते हैं। हम तुझसे ये विनय करते हैं कि ईश माता निष्कलंक कुंवारी मरियम से तुझे जोड़ने वाले प्रेम के प्रति बालक यीशु को पितृसहज प्रेम से गले लगाने के तेरे प्रेम के प्रति ईसा मसीह ने अपनी पवित्र लहू से जिस विरासत को पाया उस पर कृपा दृष्टि डाल। तेरी शक्ति और महत्व से हमारे जरूरतों में हमारी मदद कर। हे पवित्र परिवार के अधिविवेकशील सदस्य, ईसा मसीह की चुनी हुई प्रजा का मदद स्वीकार कर। हे अत्यंत स्नेही पिता, मूर्खता और अधर्म के सभी दागों से हमारी रक्षा कर। हे हमारे अधिश्रेष्ठ संरक्षक, अंधकार की ताकतों से हमारी लड़ाई में तो स्वर्ग से कृपा से हमारी मदद कर। जैसे तूने एक बार बालक ईसा की जान जोखिम से बचाई थी, वैसे अब ईश्वर की पवित्र कलीसिया को वैरी के फंदे से और सभी विपत्तियों से बचा ले। तेरी मध्यस्थता से हमेशा हमारी रक्षा कर, ताकि हम तेरे नमूने के अनुसार तेरी मदद से बल पाकर पुण्यपूर्ण जीवन बिता सके और सुखद मृत्यु पाकर स्वर्ग का शाश्वत को प्राप्त कर सके। आमीन।